भारतीय सूरमाओं के बाद धोखेबाजों को सबक सिखाने का वक्त आ गया। शाहीन कीवीज पर झपटने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ शारजा में खेलेगी। अहम मैच में कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान को मजबूत हरीफ करार दे दिया। पाकिस्तानी फैन से माफी भी मांग ली। बोले अफसोस है पाक न्यूजीलैंड सीरीज में मसाइल खड़े हुए। उम्मीद है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जल्द लौट आएगी। बोले भारत से जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। दो रोज बाद भी भारत में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त की आग। इंतहा पसंदों ने शिकस्त का सारा मलबा मुसलमान भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी पर डाल दिया। शामी और अक्षय कुमार को गद्दार और पनौती करार दे दिया। मौका मौका का गाना बनाने वाले भारतीय मीडिया ग्रुप ने भारतीय टीम से धोखा खाने के बाद इश्तिहार तब्दील और पाकिस्तान का ट्वीट कर दिया। बलूचिस्तान में नई हुकूमत के क़याम का मामला। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमाओं का इजलास। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो, ज़हूर बुलेदी, मीर जॉन मोहम्मद जमाली और सरदार सालेह बोतानी की शिरकत। नए कायदे ऐवान के लिए अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के नाम पर इत्तेफाक। स्पीकर के ओहदे के लिए मीर जॉन मोहम्मद जमाली पार्टी और इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने सरदार यार मोहम्मद रिंद को वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। हुकूमत में जाएं या अपोजिशन में बैठें, JUIFA का इजलास में गौर। BNP मेंगल और पख्तूनख्वा मैप से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। रियाज में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म की दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मिडल ईस्ट ग्रीन समिट से भी खिताब किया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए बेहतर इक़दाम कर रहा है। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड की 7 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब। 24 उम्मीदवार मैदान में। 4 अक़लियत और 3 मजदूर किसान, ख़वातीन और नौजवानों की नशिस्त पर मुकाबला। कराची कंटोनमेंट बोर्ड में अक़लियत की नशिस्त पर MQM का उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड में PTI, नून लीग और MQM के दरमियान इत्तेहाद। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,392 हो गई। एक दिन में कोरोना के 572 मस्बत केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 42,096 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.35% रही। अमरीका आने वाले गैर मुल्कियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। सिर्फ आलमी इदारा सेहत की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका काबिल कबूल होंगी। 18 साल से कम उम्र अफराद पर नए कवानीन लागू नहीं होंगे। नई ट्रैवल एडवाइजरी का इतलाक 8 नवंबर से होगा। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि सदर बाइडन और इमरान खान के दरमियान बातचीत मुमकिन बनाएं। बातचीत के जरिए ही मसाइल हल होते हैं। गुफ्तगू से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अमरीकी सेनेट की ख़ारजा उमूर के सरबरा बॉब मेंडेस का तकरीब से खिताब। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात फ़ौजिया सिक्योरिटी सतह तक ही बल्कि इससे कहीं ज़्यादा वसी होने चाहिए। और पाक फ़ौज के नाइक सैफ अली जंजुआ का 73वां यौम शहादत। पाक फ़ौज का खराज अक़ीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ ने पीर कुलवाइया के मकाम पर भारतीय हमला नाकाम बनाया था। साथियों के हमरा वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। उन्हें 14 मार्च 1994 को हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा जंगी एजाज़ हिलाल कश्मीर अता किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।